हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेन फंक्शंस को। तो डायरेक्टली फंक्शंस पे जाने से पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आरबीआई हमारी कंट्री का मेन एपेक्स बैंक है जो कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करता है हमारी कंट्री में। Plays a crucial role in regulating the country's financial system, managing monetary policy, and ensuring economic stability in the country. आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड आरबीआई को लीड करते हैं आरबीआई के गवर्नर जो कि अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? पहला, इट रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस बैंक्स। दूसरा, कंट्रोल्स इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। Number three is manages India's currency and foreign exchange reserves, and it oversees financial stability and public debt management in the country. आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या होता है? आरबीआई का एक गवर्नर होता है जो कि हेड होता है आरबीआई का और रिस्पॉन्सिबल होता है मेजर पॉलिसी डिसीजंस के लिए कंट्री में। डेप्यूटी गवर्नर कौन होते हैं? वो हेल्प करते हैं गवर्नर को इन वेरियस पॉलिसी डिसीजंस। Okay, so deputy governor can be up to four, and governor only one governor will be there, and four up to four deputy governors can be there. फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दो पार्ट होते हैं, ऑफिशियल डायरेक्टर जो कि हमारे गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, एंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में कौन कौन आता है? 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड फोर डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग लोकल बोर्ड्स। लोकल बोर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि आरबीआई का हमारा हेडक्वार्टर मुंबई में है, बट उसके सेवरल लोकल बोर्ड्स हैं जो कि कैपिटल्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो जो लोकल बोर्ड्स होते हैं अपने डिफरेंट रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एडवाइस करते हैं सेंट्रल बोर्ड को रिगार्डिंग वेरियस पॉलिसी फॉर्मुलेशंस एंड डिसीजंस। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द मेन फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। तो आरबीआई का पहला फंक्शन है मॉनेटरी अथॉरिटी। आरबीआई फॉर्मुलेट्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन द कंट्री। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इससे हमारी कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी होती है व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। आरबीआई अपने वेरियस टूल्स जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, इन सब का यूज करके प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है एट द सेम टाइम कीपिंग इन माइंड व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। आरबीआई कंट्रोल करता है इंटरेस्ट रेट्स को, इन्फ्लेशन को, लिक्विडिटी रेगुलेशन को और मनी सप्लाई को हमारी कंट्री में अंडर दिस मॉनेटरी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो इस फंक्शन के अंदर आरबीआई लेज आउट पॉलिसीज दैट बैंक्स मस्ट फॉलो, जैसे कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट्स, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो इस फंक्शन के थ्रू आरबीआई क्या प्रिवेंट करता है? हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस, हमारे फ्रॉड्स, मिसमैनेजमेंट किस सेक्टर में? बैंकिंग सेक्टर में। सो आरबीआई प्रिस्क्राइब्स ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस विद इन विच द कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शंस। ठीक है, तो रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर के अंदर ये आता है। और आरबीआई इस फंक्शन को क्यों परफॉर्म करता है? टू इंश्योर द सेफ्टी, efficiency and stability of the financial system, to protect the public confidence in the system, to protect depositors' interest, to provide cost-effective banking services to the public. Moving on towards the next function, which is the management of foreign exchange reserves and foreign exchange market. Under this function, RBI manages the foreign exchange market under the Foreign Exchange Management Act of 1999, which is also known as FEMA 1999. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन द कंट्री। तो आरबीआई इस फंक्शन के थ्रू क्या करता है? एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस को मैनेज करता है और सुपरवाइज करता है इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इससे एक बैलेंस्ड और हेल्दी एक्सचेंज होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। आरबीआई इंटरवीन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज, इंश्योरिंग स्मूथ फॉरेन ट्रेड ऑपरेशंस। ओके, तो इस स्लाइड में हमने तीन मेजर फंक्शंस पढ़े आरबीआई के, जो कि होते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी, देन रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन इज इश्यूअर ऑफ करेंसी।
RBI issues, exchanges, and destroys currency notes as well as puts into circulation coins minted by Government of India. इसका मतलब ये है कि RBI के पास sole authority होती है printing, issuing and regulating the currency notes in the country, और जो कि coins हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिंट किए जाते हैं उनका सर्कुलेशन भी कौन करता है? हमारा RBI. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू गिव द पब्लिक एजुकेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन गुड क्वालिटी. ठीक है, एक एडिकेट क्वांटिटी होनी चाहिए करेंसी नोट्स की, वो इंश्योर करता है आरबीआई, और दैट टू इन गुड क्वालिटी. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल रोल. अब आरबीआई वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस को परफॉर्म करता है जिसके थ्रू वो अपने डेवलपमेंटल रोल को परफॉर्म करता है. इसके अंदर क्या आ सकता है? पहला आएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन. आरबीआई मेक श्योर करता है कि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं ये सबको असेसिबल हो, नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज बट ऑल्सो इन रूरल एंड अनडिजर्व्ड एरियाज. और डेवलपमेंटल रोल में आरबीआई क्या करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है. कैसे सपोर्ट करता है? जैसे कि आरबीआई के कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स, जहां बैंक अपना एक डायरेक्ट पोर्शन ऑफ लोन्स किसको देते हैं? जो हमारे क्रूशियल सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल बिजनेसेस हो गए. तो इससे क्या है? आरबीआई हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने में. और आरबीआई डेवलपमेंटल रोल और भी कई तरीके से परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारा इनोवेशन हो गया. आरबीआई बैंकिंग सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करता है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इम्प्रूव करने में जो भी इनोवेशन में आरबीआई सपोर्ट करता है वो उसके डेवलपमेंटल रोल के अंदर आता है. ओके, सो नेक्स्ट इज रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. तो इस फंक्शन के अंदर आरबीआई क्या करता है? इंश्योर करता है कि जो पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शन सिस्टम है हमारी कंट्री में वो सेफली और एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकें, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैसिलिटेट हो सकें. वही इसमें दिया हुआ है. आरबीआई इंट्रोड्यूसेस एंड अपग्रेड्स सेफ एंड एफिशिएंट मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज. इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. नेक्स्ट इज Okay, so next is related functions. Number one is banker to the government. आरबीआई गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर भी अपने कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि इट मैनेजेस गवर्नमेंट्स अकाउंट्स. आरबीआई गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है. टैक्स कलेक्शंस और एक्सपेंडिचर्स में जो गवर्नमेंट के करंट अकाउंट्स को हैंडल करता है, गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है, वो आरबीआई का एक फंक्शन होता है. दूसरा, एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट आरबीआई डेट को मैनेज करने में हेल्प करता है, जैसे कि गवर्नमेंट बोरोइंग्स जो ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स के थ्रू गवर्नमेंट बोरो करती है थ्रू फ्रॉम द जनरल पब्लिक, तो वो आरबीआई के थ्रू करती है. आरबीआई इश्यूज ट्रेजरी बिल्स. उसके बाद जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि फॉरेन ट्रेड में, डिफेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, तो ये सारे आरबीआई फैसिलिटेट करता है. और मॉनेटरी पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट करने में आरबीआई का रोल है, उसमें सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से, कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सके, क्रेडिट फ्लो स्मूथ कर सके. आरबीआई ऑल्सो एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फिस्कल पॉलिसी में जो भी एडवाइसेस हैं, आरबीआई एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑन दीज मैटर्स. ओके, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज बैंकर टू बैंक्स. मेंटेन्स बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स. इसका क्या रहता है कि उनको अपनी रिजर्व्स को सेंट्रल बैंक्स के पास होल्ड करना होता है. एट द सेम टाइम आरबीआई लिक्विडिटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है बैंक्स को एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. जब बैंक्स के पास सारे उनके ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तो लास्ट रिजॉर्ट हम उनका कौन होता है? आरबीआई होता है, जो कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और कैश शॉर्टेजेस में उनकी हेल्प करता है. और आरबीआई क्या करता है? सारे कमर्शियल बैंक्स को एक तरीके से ओवरसी करता है. जो भी इंटर बैंक सेटलमेंट्स होंगे उनको इंश्योर करता है कि सारी स्मूथ पेमेंट्स हों, और सुपरवाइज करता है सारे बैंकिंग रेगुलेशंस को, इन्फोर्स कराता है, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को इन्फोर्स कराता है, और सारे जो भी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जिससे कि फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट. ये थे हमारे फंक्शंस आरबीआई के. आई होप यू लाइक द वीडियो.